चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th के बायोलॉजी। ठीक है, क्लास 11th के बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। और क्लास 11th के ये जो पहला चैप्टर है, ठीक है, 11th के बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले कि बायोलॉजी क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवित प्राणियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवित वस्तु, जीवित प्राणियों के बारे में बात किया जाए, क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा बायोलॉजी। जीव विज्ञान के जनक माना जाता है अरस्तु को, जिनको इंग्लिश में एरिस्टोटल भी बोला जाता है। और जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। एक जो है वो है बोटनी, एक जो है सो बोटनी, जिसके पिता है थियोफ्रेस्टस, और दूसरा जूलॉजी, जिसका हिंदी होता है जंतु विज्ञान, उसके पिता है अरस्तु। ठीक है, तो इतना याद रखना है। आगे चलते हैं कि सजीव कैसे हम पता करेंगे कि कौन सजीव है कौन निर्जीव है। ठीक है ना, तो सजीवों में कुछ लक्षण होते हैं, कुछ गुण होते हैं, उस गुण को देखते हैं। सजीवों में सबसे पहला गुण होता है ग्रोथ का। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो ग्रोथ करते हैं, यानी कोशिकाओं की संख्या तथा द्रव्यमान में होने वाले निश्चित बदलाव या परिवर्तन को ही वृद्धि कहते हैं। यानी कोई भी सजीव है ना, तो उसके कोशिकाओं में वृद्धि होगा, कोशिकाओं का विभाजन होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होगा। ठीक है, और उसके आकार में, द्रव्यमान, वजन में, उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन जो होगा ना, वो पॉजिटिव होगा, बढ़ेगा। दूसरा है रिप्रोडक्शन, यानी जो भी सजीव होगा, तो जब कोई कोशिका या जीव अपने ही जैसे किसी अन्य कोशिका या जीव को उत्पन्न करता है, तो यह क्रिया जनन कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है, जनन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो जीव है ना, वो अपने ही जाति में किसी दूसरे में अपोजिट जेंडर में, ठीक है ना, अपोजिट जेंडर में क्या करेगा, तो वहां पे सेक्सुअल एक्टिविटी करेगा, और उससे जो बच्चा जन्म लेगा वह एकदम उसके ही समान होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई भी जानवर है तो या जीव है, तो वो अपने जाति में नहीं करके किसी अन्य जाति में अगर कर लेता है, और उससे जो संतान उत्पन्न होगा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा वो देखते हैं। जैसे अगर गधा या गधी है और इधर घोड़ा या घोड़ी, मान लीजिए इधर गधा का स्पर्म है, ठीक है, और इधर घोड़ी का हो गया ओवम, ठीक है ना, तो अगर ये दोनों निषेचित होगा, तो उससे जो बच्चा जन्म लेगा ना, वो खच्चर होगा, और वह जो होगा ना, वह फिर अपने जैसे संतानों को उत्पन्न नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अपने जैसे संतानों को उत्पन्न तभी कर पाएगा जब वो अपने ही पीढ़ी में, ठीक है ना, अपने ही पीढ़ी में सेक्सुअल एक्टिविटी करेगा। ठीक है, जैसे शेर, शेरनी, बंदर, बंदरिया, मनुष्य जो है वो मतलब पुरुष जो है सो महिला के साथ, तो इस तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला संवेदनशीलता। संवेदनशीलता क्या होता है, कभी देखते हो इसी से खोजते हो, इसी से करते हैं, ठीक है ना, या फिर गर्मी लगता है या फिर ठंडा लगता है, तो ये सारा चीज जो है सो उद्दीपन या फिर संवेदनशीलता में आ जाएगा। जैसे सजीवों में संवेदनशीलता पाई जाती है, जिसके कारण यह अपने आप को वातावरण में ढालने की कोशिश करता है। यानी देखते हैं अभी गर्मी है तो हम लोग क्या पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे ठंडा बढ़ेगा, है ना, जब ठंडा का मौसम आएगा, तो हम क्या ऐसे ही गर्मी की तरह टी शर्ट पहन कर निकल जाएंगे? नहीं, हम अपने आप में क्या करेंगे, बदलाव करेंगे। बदलाव क्या करेंगे, तो हम ऊनी वस्त्र पहनेंगे, मोटा वस्त्र पहनेंगे। आगे है उपापचय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्रिया में मनुष्य भोजन ग्रहण करके पाचन की क्रिया द्वारा उसे अवशोषित करता है, जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है और जीवों की जैविक एवं रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती है। मतलब क्या है कि हम जो भोजन करते हैं, वह भोजन अंदर जाकर टूटता है, और टूट के हमारा शरीर उसको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, और उससे ऊर्जा बनाता है, और जो वही ऊर्जा फिर हमारे शारीरिक, मानसिक या किसी भी प्रकार का कोई काम करते हैं, तो उसको उपयोग में लेता है। क्या ऐसा कोई सजीव के अलावा और कोई कर सकता है? निर्जीव, जैसे बेंच, डेस्क, बोर्ड, क्या ऐसा कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। और एक लास्ट है कि स्वतः प्रतिलिपिकरण, यानी कि इस क्रिया में जीव अपना प्रतिलिपियां तैयार करता है, जिसके कारण इसमें अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रियाएं होती है, जिसे क्या कहेंगे, पुंजन। तो ये 5 जो है सो विशिष्ट गुण होते हैं, इसमें तो विशिष्ट गुण होते हैं सजीव में। ठीक है, सजीव में कितने विशिष्ट गुण होते हैं? 5। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है कि विविधता। ठीक है ना, विविधताएं क्या है,
तो कहता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले अनेक प्रकार के जीवों के समूह जो है उसी को क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। यानी पृथ्वी पर देखे हैं एक ही जैसा मिलता है, कुत्ता अलग है, भेड़ अलग है, बकरी अलग है, शेर अलग है, गीदड़ अलग है ना, मनुष्य का अलग है। तो ये सारा चीज का जो समूह है यही क्या है, विविधताएं हैं। फिर कहता है कि वर्तमान समय में पृथ्वी पर लगभग 1.7 से 1.8 है ना मिलियन प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें सबसे अधिक प्रजाति जंतु का है। यानी पादप और जंतुओं में अगर सबसे ज्यादा देखा जाए तो किसका है, जंतु का है। अब इसको कुछ देखिए कैसे करते हैं, जैसे कोशिका है, ठीक है ना, तो कुछ कोशिकाएं जो होती है ना, कुछ कोशिकाएं जो होती है वो एक कोशिकीय होती है, देखिए अच्छा अकोशिकीय होता है, ठीक है ना, कुछ एक कोशिकीय होता है और कुछ बहुकोशिकीय होता है। तो अकोशिकीय में क्या आ जाएगा, वायरस यानी बिना कोशिका का होता है, और एक कोशिकीय में आ जाएगा अमीबा, आ जाएगा यूग्लिना, और बहुकोशिकीय में आ जाएगा जैसे जानवर आ जाएगा, मनुष्य आ जाएगा या फिर प्लांट आ जाएगा। ये लोग के पास स्पेसिफिक अंग होते हैं, ठीक है ना, कोई भी काम को करने के लिए अलग अलग अंग होता है। लेकिन एक कोशिकीय जो है ना, यह एक ही कोशिका से सारा काम कर लेता है, और ये भाई साहब के पास तो कोई कोशिका ही नहीं होता है। आगे देखते हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है ना, ये क्या, तो यह एक संस्था है, यह क्या है, संस्था है जो पादप या फिर जंतुओं का नामकरण करने का काम करता है, पादप या फिर जंतुओं का नामकरण करने का काम करता है। उसके बाद आपको पूछेगा आईसीजेडएन क्या होता है, तो आईसीजेडएन जो है ना सो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ पे देखिए सी की जगह बी हो जाएगा तो बोटेनिकल, ठीक है ना, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो ये जो है याद कर लेना बहुत जरूरी है, जो फुल फॉर्म है, क्यों, क्योंकि ये 12th में भी आपको ये दोनों में से कोई एक पूछ लेगा फुल फॉर्म, ठीक है, एकदम पूछेगा 100%। तो ये याद रखिएगा, इसका एग्जांपल जैसे मनुष्य हो जाएगा, और आईसीबीएन जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है, ये जो नाम रखता है वो पादपों का रखता है, ठीक है ना। तो ये जानवर का नाम रखेगा, आदमी का नाम रखेगा, और ये जो है ये सिर्फ पादपों के नाम रखेगा। अब इसका कुछ शर्त होता है कि आदमी का नाम कैसे रखाएगा, जानवर का नाम कैसे रखाएगा, किसी पेड़ पौधे का नाम कैसे रखाएगा। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहला शर्त है कि आईसीजेडएन तथा आईसीबीएन के द्वारा जंतुओं तथा पौधों को एक ही नाम दिया जाता है, जिस नाम से वह सभी स्थानों पर समान रूप से जाना जाएगा। दूसरा कहता है नाम देते समय यह ध्यान रखता है कि एक नाम दो जीवों का न हो। तीसरा कहता है कि नाम देते समय यह ध्यान रखते हैं कि एक नाम दो जीवों का न हो। ये तो हो गया, यह नाम लैटिन भाषा, याद रखिएगा, यह नाम जो है ना सो किस में होता है, तो लैटिन भाषा में होता है। चौथा, जब भी वैज्ञानिक कोई नाम लिखते हैं तो पहला शब्द उसका वंश का होगा, और दूसरा नाम जो होगा, दूसरा शब्द जो होगा उसके प्रजाति को दर्शाएगा। यानी अगर दो नाम लिखा हुआ है तो पहला वंश, दूसरा प्रजाति, और तीसरा जो होगा ना वो किसी वैज्ञानिक का नाम होगा, जो वैज्ञानिक उसको खोजेगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो वंश का पहला शब्द जो होता है वो कैपिटल लेटर में लिखाएगा। वंश का जो पहला शब्द रहेगा, यानी पहला जो शब्द रहेगा वो हमेशा कैपिटल, लेकिन जो प्रजाति का रहेगा उसका पहला शब्द स्मॉल लेटर में लिखाएगा, याद रखिएगा। 6 नंबर में है कि वैज्ञानिक नाम लिखते समय कर्सिव लेटर में लिखना चाहिए। यानी जब आप पहले वंश का लिख लीजिए, वंश के जस्ट बाद प्रजाति का लिख लीजिए, और प्रजाति का बाद जब नाम लिखिएगा तो वहां पे साइंटिस्ट का नाम लिखाएगा जो उसको खोजा है, तो उसका नाम हमेशा कर्सिव राइटिंग में होता है। अगला है 8 नंबर। 7 नंबर है कि वंश तथा प्रजाति को अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है। अंडरलाइन मतलब क्या, इस तरह से, ठीक है ना, अंडरलाइन किया जाता है। नामकरण प्रणाली के जनक कैरोलस लिनियस है। यानी कि जब सबसे पहली बार जो ये नामकरण स्टार्ट हुआ था तो ये शुरू करने का श्रेय जाता है कैरोलस लिनियस को, इसीलिए इनको नामकरण प्रणाली का जनक कहा जाता है। और लास्ट है 9 कि जब भी नामकरण किया जाता है तो नामकरण के साथ साथ उसको खोज करता है, यानी वैज्ञानिक का भी नाम लिखा जाता है। एग्जांपल में देख लीजिए आम, ठीक है ना, तो ये मैंगलीफेरा जो है ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया वंश, ठीक है। और ये जो इंडिया है ये हो गया आपका जाति या प्रजाति मान लीजिए, और ये जो लिन है ये आपके हो गए वैज्ञानिक का नाम, ठीक है ना, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आज के लिए बस इतना ही है।
ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ पे विविधता के बारे में, ठीक है। विविधता यानी कि हम लोग सबसे पहले वायरस के बारे में देखेंगे, उसके बाद एक कोशिकीय जीव के बारे में देखेंगे और फिर हम देखेंगे बहुकोशिकीय जीव के बारे में। तो करते हैं शुरुआत से अपना पढ़ाई, और रोज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे और आपका बायोलॉजी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कवर कराया जाएगा। तब तक के लिए बाय।